सोच रहे हो कि एक कोर्स करके सर्टिफिकेट कलेक्ट करके 2026 में डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, तो तुम गलत पाथ में जा रहे हो। हाय, माय नेम इज मनदीप सिंह, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रोथ फॉर मीडिया, एसएमएम एक्सपर्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। उसके पास ऑलरेडी 3+ इयर्स का एज ए डेटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस है इन जॉब एज वेल एज इन बिजनेस। 2026 में डेटा साइंटिस्ट बनना बहुत ही आसान है, लेकिन 90% स्टूडेंट्स इसमें जो सीखने वाले हैं वो फेल होंगे। इसका सिंपल सा रीजन है कि वो गलत चीजें सीखेंगे प्लस उसको गलत ऑर्डर में सीखेंगे एंड वो सर्टिफिकेट के पीछे भागेंगे, ना कि स्किल्स के पीछे। तो अगर मैं अपनी टीम की ही बात करूं तो मेरी टीम में 20+ एम्प्लॉयज काम करते हैं और 20 में से किसी के पास भी डिग्री नहीं है। इस वीडियो को एज अ बिजनेस ओनर, एज अ एचआर ही बताऊंगा कि हम क्या देखकर किसी को हायर करते हैं और आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्लस इस वीडियो में आपको फ्री प्लस पेड रिसोर्सेज दोनों बताए जाएंगे। अब उनमें से क्या चूज करना है वो आपकी ऑप्शन रहेगी, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। फ्री रिसोर्स में जो भी चीजें होंगी वो सबके लिए ओपन सोर्स होंगी और जो पेड रहेगा वो ऑब्वियसली सबके लिए पेड ही रहेगा। और दोनों रिसोर्सेज के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो किसी भी तरह की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सो ध्यान रखना। 90% स्टूडेंट्स के बीच में नहीं आना चाहते जो फेल होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ सीक्रेट चीजें मैं आपको एज अ एचआर और एज अ बिजनेस ओनर बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतनी चीज बता दूं कि मैं आज मोटिवेशन बेचने नहीं आया। मैं आज आपको जो भी होगा रियलिटी ही बताऊंगा। चाहे तुम फ्रेशर हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, या तुम एक ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो जहां पर तुम्हें कुछ नहीं सिखाया जाता, तो दिस वीडियो इज फॉर यू एंड आई गारंटी इस वीडियो को सीखने के बाद आप जॉब एज ए डेटा साइंटिस्ट अप्लाई कर सकते हो एंड अप्लाई करने के बाद उसको क्रैक भी कर पाओगे। तो रोड मैप बताने से पहले 3 ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो कंपनी हर एक एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती हैं। नंबर 1 कि आपका एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वाला होना चाहिए। प्रॉब्लम चाहे आपसे सॉल्व हो ना हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट वैसा है ना तो आप हायर हो जाओगे। नंबर 2, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। चाहे आप किसी का कॉपी करो, चाहे आप खुद का बनाओ, लेकिन आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। किसी भी लाइन से एचआर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, वो आपको आंसर आने चाहिए। नंबर 3, आप जिस बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो उस बिजनेस की आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का मेन काम ही बिजनेस को ग्रो करना है। वैसे आपके पास एक भी चीज नहीं है या तीनों चीजें नहीं है तो यू आर ऑलरेडी रिजेक्टेड हो। सो इन 3 चीजों पर पहले फोकस करो, देन आगे का रोड मैप देखो। अब रोड टू डेटा साइंटिस्ट इन 2026 के फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक फाउंडेशन स्टेप आता है, जिसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, जो कि है पाइथन या तो आर लैंग्वेज। 99% लोगों आप जिससे भी पूछोगे वो आपको पाइथन ही रिकमेंड करेगा। मैं भी आपको पाइथन ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसके पास पाइथन के पास इतनी लाइब्रेरीज है कि आपका काम इजी हो जाता है रेदर देन कि आर एक चीज के लिए स्पेसिफिक के लिए पाइथन से अच्छी है, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। उसमें चार्ट्स वगैरह पाइथन से काफी अच्छे बन जाते हैं। सो अगर तो आप बिगिनर हो तो आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पाइथन ही सीखो, क्योंकि पाइथन के अंदर ऐसी लाइब्रेरीज हैं, ऐसे टूल्स हैं पाइथन के अंदर जो कि उसको बहुत ईजी बनाते हैं और एआई के साथ कंपैटिबल बनाते हैं। तो यहां तक बात रही आर लैंग्वेज की, तो आर लैंग्वेज आप तभी सीख सकते जब आपके पास अच्छी ग्रिप है पाइथन लैंग्वेज की, क्योंकि आर लैंग्वेज को 99% कंपनी सिर्फ और सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन में ही यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर चार्ट्स वगैरह बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो अगर आप आर लैंग्वेज सीखते हो तो भी चलेगा, अगर आप नहीं सीखते तो भी चलेगा। आर लैंग्वेज सीखोगे तो आपके रिज्यूमे में प्लस एक पॉजिटिविटी पॉइंट आ जाएगा। सो सीखना नहीं सीखना ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट आपको पाइथन सीखना ही सीखना है। बिना पाइथन के ये आपका फाउंडेशन कोर है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आने वाली जितनी चीजें हैं वो 100% पाइथन से लिंक है। काट देना। अब पाइथन के अंदर आपके बेसिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसके अंदर आपके पास लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, वेरिएबल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स और फाइल हैंडलिंग जैसे टॉपिक्स स्पेसिफिकली आपको अच्छे वे से आने चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखने की जरूरत है एज ए डेटा साइंटिस्ट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। लोग इसीलिए आपको सीखने को बोलते हैं, कल को आप एज ए डेटा साइंटिस्ट हायर नहीं हो पाए तो आपके पास पाइथन का एक ऐसा स्किल रहेगा कि जिसकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होने वाली। सो अगर आप पाइथन डेवलपर के रोल के लिए अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है आपके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखना। लेकिन अगर आप डेटा साइंटिस्ट के रोल की बात करें तो बहुत रेयर चांसेस आते हैं, बहुत रेयर ऐसी चीजें आती हैं जहां पर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने वाले हो। स्क्रीन की तरफ देखो। अब मैं 2 चीजें आपको ऐसे लिखने वाला हूं जिसका नाम है numpy
एंड पांडास। भाई ये चीजें जो हैं, ये चीजों को आप मिस नहीं कर सकते। इसका बेसिक और एडवांस से लेकर आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें से कुछ भी स्किप करते हो तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। इसको आपको सीरियस होकर सीखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको ये चीजें सीखते हुए सिर्फ सिंटेक्स नहीं सीखना। सिंटेक्स ही अकेला सीखोगे तो भाई भूल जाओ कि आप हायर हो। यहाँ पर आपको सीखना है डेटा को कैसे क्लीन करें, डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करें और CSV से इनसाइट्स कैसे निकालें। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको पूरा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप रोड मैप का आप अच्छे से देख सकते हो। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 25 डेज ही लगाने हैं और डेली के 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे अगर आपको 6-7 महीने के अंदर एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको हायर होना है। अब फाउंडेशन के बाद दूसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना आप कभी डेटा साइंटिस्ट बनने का सोच भी नहीं सकते। आपकी जो भी AI की जितनी पूरी फील्ड है वो उसी के ऊपर स्टेबल है। यस, अगर आपने मैथमेटिक्स सोचा है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। अब नमपाई पांडास के बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दैट इज मैथमेटिक्स। भाईजान, मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जिसके बिना आप AI में कुछ भी नहीं कर सकते। आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जैसे ही एंटर करोगे आपकी मैथमेटिक्स आपसे पूछेगी भाई तुम्हें पता है एक्स यहाँ पर कैसे है, ये वाई कहाँ से है। जब आप उसको निकालने के लिए बैठोगे तो आपको कहीं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कहीं वेक्टर लगाना पड़ेगा। मतलब एट द एंड 100% मैथमेटिक्स ही लगानी पड़ेगी, थ्योरेटिकल उसमें कुछ नहीं है। अगर आप डेफिनेशंस ही सीखना चाहते हो तो भाई वो तो आपको कॉलेज की बुक्स में भी मिल जाएगी। अब मैं कुछ मैथमेटिक्स के ऐसे टॉपिक्स है जो मैं लिखने वाला हूँ, उतना ही टॉपिक्स कर लिए तो दैट्स मोर देन इनफ। हमारे पास जो फर्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टैट्स। स्टैट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डेटा एनालिटिक्स सीखो चाहे आप डेटा साइंटिस्ट सीखो, क्योंकि आपको डेटा को विजुअलाइज करना है, आपको चार्ट्स ग्राफ बनाकर कंपनी को इनसाइट्स देने हैं, तो आपके लिए स्टैट्स मस्ट है। उसके बाद आ जाता है प्रोबेबिलिटी डेटा एनालिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको प्रोबेबिलिटी एडवांस तक आनी चाहिए, इसके थ्योरम्स तक आपको आनी चाहिए जो आपने शायद +1 +2 में आपने मिस कर दी होंगी 11th-12th में। बट अब चीज़ें वो आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको अपना करियर सेट करना है तो आपको सीखनी पड़ेगी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलजेब्रा। ये तो बहुत इजी है लेकिन आपको इजी पार्ट नहीं सीखना। इजी पार्ट आप ऑलरेडी अपने स्कूल टाइम में सीख कर आ चुके हो, आपको थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। प्लस इसके साथ आप इंटरमीडिएट लेवल तक का कैलकुलस भी आपको सीखना पड़ेगा। डीप लर्निंग में जब आप घुसोगे, डीप लर्निंग में सारा का सारा कैलकुलस ही है। इसके अंदर कैलकुलस आपको इंटरमीडिएट लेवल का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 नए टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। शायद आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप बीटेक से हो या BCA से हो, आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में लगा होगा तो आपने डेफिनेटली उसको पढ़ा ही होगा। दैट इज कोरिलेशन एंड कोसेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको मिल जाएगा, ये लिंक मिल जाएगा आपको, ड्राइव लिंक मिल जाएगा जहाँ पर सारा लिखा होगा कोसेशन। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। ये शायद आपको प्लस इसका मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, शायद आप में से बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा ये चीज़ क्या होगी, इसलिए इसको हम सिर्फ लिखते हैं आपको क्या क्या चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसके स्पेलिंग अभी अगर हम इसके स्पेलिंग देखें HY हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें यार आपको मैथमेटिक्स तो इतना है कि मैथमेटिक्स तो AI का कोर है। बिना मैथमेटिक्स के AI सीखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सीख ही नहीं सकते। अगर कोई बोलता है कि आप बिना मैथमेटिक्स के AI सीख सकते हो तो वो आपको गाइड ही नहीं कर रहा, वो आपको गलत गाइड कर रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में ग्रो करो। अगर आप मेरा नहीं, अगर आप यूट्यूब में कहीं भी डीप लर्निंग का कोई भी लेक्चर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि एक एक लाइन में मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगे हुए हैं। एक एक वर्ड में ये एक्स ये ट्रेन कैसे हुआ, ये वाई कैसे हुआ। आप शायद ये टर्म नहीं समझ आ रही, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपने वहाँ पर प्रिंट भी लिखा ना, जस्ट एग्जांपल के लिए, प्रिंट के लिए मैथमेटिक्स जस्ट एग्जांपल के लिए कि XY भी लिखा ना, तो वो भी किसी फॉर्मूले से डिराइव होकर ही आया है वहाँ पर XY। सो मैथमेटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम मैथमेटिक्स या मेजरली स्टैटिस्टिक्स से डरते हो
तो बिलीव मी, डेटा साइंटिस्ट तुम्हारे लिए नहीं है। अभी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो अपना करियर अभी के अभी डाइवर्ट कर ले। मैं एज अ ब्रदर आपको ये सब कुछ टीच कर रहा हूँ, एज अ टीचर नहीं कर रहा, आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप सीखो ही सीखो, यार हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको लगता है आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स आपसे नहीं होगी, तो अभी के अभी मैं सीधा सा बोलता हूँ कि आप अपना करियर किसी और फील्ड में डाइवर्ट कर दो। अगर आपको और फील्ड जाननी है कमेंट कर दो, मैं वो भी आपके लिए ले आऊंगा कि और कौन सी फील्ड है जिसमें आप डाइवर्ट कर सकते हो बिना मैथमेटिक्स के। अब मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आपको मैक्सिमम 20 to 25 डेज ही लगाने हैं। इससे ज्यादा डेज अगर आप लगाते हो तो आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का काम बहुत ही लंबा है। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है मैथमेटिक्स सीखने के बाद, दैट इज एसक्यूएल सीखना, यानी डेटाबेस सीखना, जिसके अंदर हम एसक्यूएल सीखेंगे। ठीक है, प्लस इसको अगर हम बोलेंगे कि डेटा हैंडलिंग आपको इसके अंदर ही सीखना है। एसक्यूएल के साथ आपको डेटा हैंडलिंग सीखनी ही पड़ेगी। एक चीज 80% टीचर्स आपको नहीं बताएंगे, बट मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ एक्सपर्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी डेटा साइंस की जॉब में 80% जो काम होगा वो एसक्यूएल के साथ ही कर रहे होंगे। तो इसीलिए तुम्हें एसक्यूएल के सारे टॉपिक्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जैसे सिलेक्ट, वेयर, विंडो फंक्शंस हो गया, सब क्वेरीज हो गई। एट द एंड अगर तुम्हारा एसक्यूएल वीक है तो भाई तुम सिर्फ यूट्यूबर हो, तुम डेटा साइंटिस्ट नहीं हो। तुमने YouTube से सीखकर अपना कर लिया, लेकिन तुम एज अ डेटा साइंटिस्ट बिना एसक्यूएल के, बिना डेटा हैंडलिंग के बन ही नहीं सकते। मैं टू द पॉइंट ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक भी चीज आप इसमें से स्किप करते हो तो भाई आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। मैं लॉन्ग सिलेबस, लॉन्ग करिकुलम आपके लिए नहीं लेकर आया, मैं टू द पॉइंट करिकुलम लेकर आया है जो आपको सीखना ही पड़ेगा, जो मस्ट है, जिसके बिना आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो सीधा ही रिजेक्ट हो जाओगे। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग सीखने के बाद नाम सुनने के अंदर ही लोग डर जाते हैं, यार मशीन देखो तो वो चीज हमें नहीं करनी। मशीन लर्निंग सीखो, सीखनी है, मस्ट है, लेकिन उसके अंदर जो एल्गोरिदम है 10 के 10 एल्गोरिदम को रट लेना, ये चीजें नहीं करनी आपको। आपकी सही अप्रोच होनी चाहिए। पहले आप सुपरवाइज लर्निंग सीखो, अनसुपरवाइज सीखो, उसके अंदर उसके पार्ट करो, जैसे लीनियर रिग्रेशन, डीप फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट जैसे एल्गोरिथम्स को अच्छे से सीखो। प्लस आपको टर्म्स का पता होना चाहिए, यहाँ पर गिनी इम्प्योरिटी क्या होती है, यहाँ पर एंट्रोपी क्या होती है। अब यहाँ पर केमिस्ट्री के वर्ड नहीं है, ये आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर भी इसके कुछ वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ लोग मार खाते हैं, जो मशीन लर्निंग से डरते हैं, डेट इज क्लस्टरिंग बूस्ट। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। आपको जो मैं रिसोर्सेज बताने वाला हूँ एट द एंड ऑफ वीडियो, वहाँ पर आपको सब कुछ ये कवर अप कराया जाएगा। प्लस पेड कोर्स भी होगा, ऑब्वियसली दोनों ही चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। फ्री और पेड में दोनों कोर्सेज में पूरा कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। अब मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे बोलूं क्या आ जाती है, डेट इज की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10 के 10 एल्गोरिथम रटने नहीं है। आपको समझ होने चाहिए कौन सा एल्गोरिथम कब फेल होगा और उसकी जगह आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर कौन सा एल्गोरिथम आपको यूज करना चाहिए। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ओवरफिटिंग क्या होती है, बायस, वेरियस, ट्रेड ऑफ क्या होता है, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको मस्ट सीखनी ही सीखनी है। अगर आप इनमें से कुछ भी स्किप करते हो तो यार आपके चांसेस उतने ही इंटरव्यू क्लियर करने के कम हो जाते हैं। अगर सीधी सी बात बोल रहा हूं, अगर आप बेस्ड, ट्रेड ऑफ, ओवरफिटिंग अगर आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए कि ये एल्गोरिथम कहां पर जाकर फेल होगा, तो इंटरव्यू में आप सीधा के सीधा ही रिजेक्ट हो जाओगे। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अब मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा, अगर आप इसके आगे डेटा साइंटिस्ट नहीं भी सीखना, डीप लर्निंग नहीं भी सीखना चाहते, तो भी आप यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर हम बात करें, करिकुलम बहुत वास्ट है, यहाँ पर करिकुलम कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ईडीए जैसी टर्म्स आ जाती हैं, डीप लर्निंग आ जाता है, पाइस्पार्क आ जाता है, ये सब कुछ आपको फ्री रिसोर्स में मिलेगा। बट आपको एट द एंड ये जो ऊपर चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हो, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, पाइथन से लेकर यहाँ तक, तो आप गुड टू गो हो। आप एज अ स्टार्टिंग पैकेज अपना 8 LPA लगवा सकते हो। बाकी का जो करिकुलम है वो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको उतना ही करिकुलम बताऊं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम 8 LPA उठा सकते हो। और अगर हम अब बात करें रिसोर्सेज की, कुछ रिसोर्सेज की, तो हम रिसोर्सेज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फ्री रिसोर्सेज आता है, डेट इज ग्रोथ फ्लो मीडिया का YouTube पे चल रहा फ्री डेटा साइंस एडवांस कोर्स, जिसके अंदर आपको डीप लर्निंग, पाइस्पार्क, अपाचे, बहुत सारी ऐसी चीज है, पाइटॉर्च, केरास, डीप लर्निंग,
मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपको मस्ट हैं, लाइक जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो तो कवर अप होने वाली हैं। उसके साथ आपका टेबल्यू, पावर बीआई, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज वहां पर कवर अप होने वाली है। अगर आपको उसका करिकुलम जानना है कि उस फ्री कोर्स में, फ्री सोर्स में क्या कवर अप होने वाला है, तो उसका मैं फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा और उसको बता दूंगा कि आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो। उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा। उस चैनल का रूल है कि आपको सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको प्राइवेट लेक्चर्स वहां पर एक्सेस होंगे। वहां पर इंडस्ट्री रेडी आपको किया जाएगा, प्लस आपको प्रोजेक्ट्स, आपके लाइव प्रोजेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे और हमने वहां पर प्रोजेक्ट्स किए भी हैं। लेक्चर नंबर 7 और 8 में वहां पर ग्रोथ फ्लो मीडिया ने प्रोजेक्ट्स कराए भी हैं, तो आप अच्छे से जाकर उसको गो थ्रू कर सकते हो। ये रहा आपका फ्री रिसोर्स। फ्री रिसोर्स में कंप्लीट डेटा साइंटिस्ट आप 6 to 7 मंथ के अंदर कंप्लीट डेटा साइंटिस्ट आप बन जाओ। अगर हम बात करें पेड रिसोर्स की, तो यार पेड रिसोर्स मैं यहाँ पर प्रमोट नहीं करना चाहूंगा। पेड रिसोर्स को मैं यहाँ पर नीचे पिन ही कर दूंगा। 5-6 ऑप्शंस में यूडमी, प्लस यहाँ पर कुछ जो हमारे XYZ हमारे यूट्यूबर्स हैं उनके कोर्सेज में मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, प्लस उनके साथ उनके प्रोज एंड कॉन्स इस वीडियो के एंड में मैं लिख दूंगा। तो आपको जो ठीक लगे, अगर आप चुनना चाहो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके पास फ्री रिसोर्स, बहुत गुड टू गो रिसोर्स है जो कि आपको कंप्लीट डेटा साइंटिस्ट बना देगा। एंड अगर आपको नहीं बिलीव होता तो आप व्हाट्सएप की इनकी कम्युनिटी भी है, वो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आप वहां पर किसी के साथ इंटरेक्ट करके आपको पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट लेक्चर देखकर ही इंटरेक्शन पता चल जाएगा कि किस लेवल का हम कोर्स वहां पर करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है अपने करियर के रिलेटेड, प्लीज कमेंट कर दो। पर्सनली उसको कमेंट को आपका रिप्लाई करूंगा। प्लस मैं तो बोलूंगा फ्री रिसोर्स अभी के अभी जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसको एक्सेस कर लो, उनके प्राइवेट लेक्चर्स को हमारे एक्सेस, क्योंकि फ्री रिसोर्स में आपको कुछ पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, आपको उल्टा नॉलेज ही मिलेगी। एंड नॉलेज इस लेवल की कि आपको पेड रिसोर्सेज खरीदने की चाहे जरूरत भी ना पड़े। और पेड रिसोर्सेज आपको कब खरीदने हैं, जब एटलीस्ट आपकी पाइथन के बेसिक्स आपके कवर हो जाएं, आपको लगे कि आप पाइथन के बेसिक्स ठीक से कर पा रहे हो और वो चीज़ें आपको इंटरनेट पे अब नहीं मिल रही, तो तब आप पेड कोर्सेज की तरफ जा सकते हो कि आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, इससे आगे मुझे समझ नहीं आ रहा। देन यू आर गुड टू गो विद द पे कोर्स। अदरवाइज पेड कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रमोट करना सही नहीं समझा। लेकिन मैं फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए मैं द एंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें आपको पिन कर दूंगा और आप सभी के साथ, और आप सभी कोर्सेज को गो थ्रू करके जो भी आपको ठीक लगेगा, प्लस मैं उनको प्रोज एंड कॉन्स भी लिख दूंगा। जो भी आपको ठीक लगेगा आप अपने एंड से उसको चूज कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही मैं अपना पर्सनल कोई कोर्स बेचूंगा, ना ही मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी यूट्यूबर के कोर्स को प्रमोट कर रहा हूँ। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।